हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। आप जब से क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो, जब से भी हो, चाहे 2017, 15, 16, 22, 21, जब से भी हो, आज तक की सबसे बड़ी खबर, इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती। इससे बड़ी पॉजिटिव खबर इंडस्ट्री के लिए आज से पहले कभी नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि ये खबर जो है, ये जो डेवलपमेंट है, ये बेस बनेगा फ्यूचर में। क्रिप्टो इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी होगी ना दुनिया में, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में, मतलब ये जो कल का जो दिन था, वो हिस्टोरिक दिन था। ये याद किया जाएगा क्योंकि कल के बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री बदल गई है। और पूरी दुनिया की नज़र, पूरी दुनिया के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, बैंकर्स हैं, सेंट्रल बैंक है, बड़े-बड़े बैंक्स, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कल उसने जो चीज़ देखी, उसके बाद उन सबको अपना नज़रिया बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि कल की जो खबर है, वो बहुत बड़ी है और कल क्या हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक लाइन में, इससे पहले कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ पॉइंट बाय पॉइंट, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है क्रिप्टो पे, ठीक है? तो वो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर क्या है, उसके अंदर क्या मेंशन है, वो सब मैं बताऊँगा। कि वीडियो आपकी लाइफ में, आपकी अभी तक की क्रिप्टो जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि क्रिप्टो में अल्टीमेटली चल क्या रहा है और क्यों कल का दिन जो है वो हिस्टोरिक है। ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कल हुआ क्या है। कल जो सीनेटर सिंथिया लूमिस हैं, ठीक है? उनको जो है हेड बना दिया है, जो डिजिटल एसेट की जो वर्किंग कमेटी है, राइट? जो डिजिटल एसेट्स, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक कमेटी के गठन की बात करी कि जो डिजिटल एसेट्स को किस तरीके से हम रेगुलेट करें, किस तरीके से हम इसके अराउंड फ्रेमवर्क बनाएँ, तो उसके लिए उसको जो हेड बनाया वो सीनेटर सिंथिया लुमिन्स को बताया। अब जो सीनेटर सिंथिया लुमिस है, ये है कौन? क्यों इतना इसके ऊपर इतना क्या हाइप है यार, किसी को बना दिया? नहीं। सीनेटर सिंथिया लुमिस वही शख्स है जिसने कांग्रेस के अंदर जो है वो बिल प्रपोज किया था, बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने का बिल इन्हीं ने प्रपोज किया था। अब सपोज करो कि कोई शख्स है, उसने एक बिल प्रपोज किया हो एज अ सीनेटर कि बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाया जाए। अब उसी को आपने उठा के जो वर्चुअल डिजिटल एसेट वर्किंग कमेटी है, उसका हेड बना दिया। मतलब क्रिप्टो के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया। उस डिपार्टमेंट का हेड किसे बनाया? सीनेटर सिंथिया लूमिस को बनाया। और सीनेटर सिंथिया लूमिस वही है जिसने बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का बिल जो है वो प्रपोज किया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये कांग्रेस की जो वेबसाइट है, ये मैं डायरेक्टली वहाँ की अमेरिका की वेबसाइट से ये लिया है और ये आप देख सकते हो 31 जुलाई 2024 को ये बिल प्रपोज हुआ था। इस बिल के अंदर लिखा क्या है? ये बिल है, द बिल प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बाय यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट जो है बिटकॉइन को स्टोर करे, एक्वायर करे। और यहाँ पे लिखा है कि यूएस गवर्नमेंट 1 मिलियन बिटकॉइन जो है वो अगले 5 साल तक, इस बिल के अंदर ये लिखा था कि 5 साल तक हर साल 2 लाख बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट बाय करेगी। अगले 5 साल में 1 मिलियन बिटकॉइन एक्यूमुलेट करेगी और 20 साल तक होल्ड करेगी। ये किसने प्रपोज किया था? सिंथिया लूमिस ने। वही कौन बन गई? अब हेड बन गई। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि द बिल डायरेक्ट्स ट्रेजरी टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व फॉर द टू सिक्योर स्टोरेज ऑफ यूएस बिटकॉइन। एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बात की थी। और द रिजर्व मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ सिक्योर फैसिलिटी। मतलब ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, किसी अगले 20 साल तक कोई भी यूएस के अंदर गवर्नमेंट, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, वो उस रिजर्व को छू ना सके और 20 साल तक वो होल्ड करे यूएस गवर्नमेंट, राइट? तो इसको प्रपोज किसने किया था? सिंथिया लूमिस ने। तो ये बहुत बड़ी बात है। सिंथिया लूमिस का ये ऑफिशियल यहाँ पे प्रेस रिलीज भी है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने बोला कि डिजिटल एसेट्स आर द फ्यूचर एंड इफ द यूनाइटेड स्टेट्स वांट टू रिमेन ग्लोबल लीडर इन फाइनेंशियल इनोवेशन, Congress needs to urgently pass bipartisan legislation establishing a comprehensive framework for for digital assets that strengthens the US dollar and the strategic Bitcoin reserve. तो ये यहाँ पे बात कर रही है कि इमीडिएटली कांग्रेस को एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जो डिजिटल एसेट्स के अराउंड लीगल फ्रेमवर्क, और जो यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन करे और बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की भी बात कर रही है। ऑलमोस्ट रास्ता क्लियर हो गया है। बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बन रहा है। आप ये लेके चलो। आज, कल, परसों कभी भी न्यूज़ आ जाएगी, लेकिन उस न्यूज़ से बड़ी ये न्यूज़ है। और मैं आपको बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो-जो वादे किए थे, इस बंदे की ख़ास बात है, ये अमेरिका का ऐसा प्रेज़िडेंट निकल के आया है कि इसने वोट जीतने के लिए वादे नहीं किए थे। जो वादे किए थे, वो पूरे करके दिखा रहा है। एक-एक करके इसने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं।
क्रिप्टो पे भी इसने इसने साइन रॉस को पार्डन किया 11 साल बाद, वो 12 साल बाद जेल से निकला और उसके बाद उसने अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है डिजिटल एसेट्स के लिए। तो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर है क्या, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के पूरा हम ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसने पहले तो यहाँ पे साइन किया। आपको ये वीडियो देखना चाहिए, 30 सेकंड का है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हैज़ साइन्ड अ न्यू ऑर्डर टू मेक अमेरिका द ग्लोबल लीडर इन क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसने साइन किया है कि किस तरीके से हम उस रास्ते पे, उस पाथ को क्लियर किया है। तो यहाँ पे इस वीडियो में कहते हुए भी सुना है, यहाँ पे इस वीडियो में कहते हुए सुना है कि बिटकॉइन का जो रास्ता है कि हम कैसे क्रिप्टो कैपिटल बने पूरी दुनिया में, उसका रास्ता क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। अब इसके अंदर मेंशन क्या है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा, वैसे तो आप यहाँ पे जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या मेंशन है। मैंने उसको ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला कि यार आई रियली होप कि इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया के पॉलिसी मेकर्स इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस को समझें। अमेरिका लीड कर रहा है और बहुत तेज़ी से लीड कर रहा है। उसने एक लिटरली इसको ऑफ़िशियल कर दिया है, एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके कि वहाँ पे क्रिप्टो कैपिटल बनने जा रहा है अमेरिका। अगर वो इसमें लीड कर गया, तो पहले वो वेब 2 में लीड करा, अब वो वेब 3 में भी लीड कर जाएगा, बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट को बना लेगा। इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस न्यूज़ को देखें और इसमें आप हेल्प कर सकते हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो, क्योंकि जितना एल्गोरिथम होगा तो ये न्यूज़ की इंपॉर्टेंस का रेलेवेंस पता लगेगा। इसके अंदर है क्या, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने के लिए टास्क फोर्स बना दी, जिसको सिंथिया लूमिस को उसका हेड बना दिया। वो टास्क फोर्स इवैल्यूएट करेगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहीं न कहीं प्रपोज़ल में है कि एक नेशनल क्रिप्टो रिज़र्व बनाया जाए, जिसके अंदर जो अमेरिका के क्रिप्टो हैं, उनका भी इंक्लूज़न हो सकता है। तो अमेरिका बेस्ड जो फाउंडेशंस हैं, जो क्रिप्टो कंपनीज़ हैं, वो उस रिज़र्व का पार्ट बन सकती हैं। तो इसके लिए भी इवैल्यूएशन के लिए सिंथिया लूमिस को बना दिया, एक टास्क फोर्स बना दी। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि बैंक्स जो है ना, अब क्योंकि जो बाइडेन की जो सरकार थी, उसके उसने एक रूल निकाला था, जिसके अंदर बैंक्स कैन नॉट बी अ कस्टोडियन और बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट बिटकॉइन। उसको उसने कैंसल कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब जो नया जो ऑर्डर्स हैं, उसके हिसाब से अब बैंक्स जो हैं वो बिटकॉइन की कस्टडी भी कर सकते हैं, कस्टोडियल सर्विसेज़ दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। और दूसरा, बैंक्स कैन इश्यू लोन अगेंस्ट बिटकॉइन। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब सपोज़ करिए कि ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप का एक एसेट है, 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन। बिटकॉइन के ऊपर अगर लोन ले पाएँगे लोन, तो अब बिटकॉइन के अंदर सिर्फ़ आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, बट एज़ अ कोलेटरल भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक 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 बिटकॉइन को आप एक लीवरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एक जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं या गोल्ड है या और एसेट्स हैं, जिनको लोग एक एसेट को यूज़ करते हैं, टू यूज़ इट एज़ अ कोलेटरल। बिटकॉइन भी अगर ऐसे यूज़ होने लगा, तो बिटकॉइन की डिमांड एज़ एन एसेट क्लास और ज़्यादा एस्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है? अब यूएस के अंदर कोई भी पहले देखा गया कि सॉफ्टवेयर कोड लिखने वाले, चाहे टोर्नेडो कैश हो गया, चाहे वो रॉस को हमने देखा, रॉस उल्ब्रिक को देखा, तो ये सारे लोग एक कोड लिखने के चक्कर में जेल में गए। तो आज के बाद यूएस में कोई भी सॉफ्टवेयर कोड, क्रिप्टो एप्लीकेशंस बनाने पे जेल नहीं जाएगा। पहली चीज़ ये क्लियर कर दी। प्रोटेक्शन दी जाएगी माइनर्स को। प्रूफ ऑफ वर्क का हब बनना चाहता है, बिटकॉइन माइनिंग का हब बनना चाहता है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि बिटकॉइन को जितना भी फ्यूचर में बिटकॉइन प्रोड्यूस हो, वो मेड इन अमेरिका होना चाहिए। वैलिडेटर्स को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, दोनों को वहाँ पे ग्रो करने का एक एक भरपूर मौका दिया जाएगा अमेरिका के अंदर। इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मेंशन्ड है। अकाउंटिंग क्लैरिटी ऑलरेडी लागू हो चुकी है। क्रिप्टो कंपनीज़ को किस तरीके से बिटकॉइन को, क्रिप्टो को अपनी बैलेंस शीट पे डालना है, वैल्यू करना है, उस पे नए कानून और नई क्लैरिटी आ चुकी है। मार्केट वैल्यू पे वहाँ पे आप बैलेंस शीट पे शो कर सकते हो। पहले के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गलत थे, अब नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनवरी से आ चुके हैं, जो कि क्रिप्टो को, बिटकॉइन के लिए फेवरेबल है। अमेरिकन पब्लिक जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन्स को, पब्लिक एप्लीकेशंस को, मेटामास्क को, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स को यूज़ कर सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बोला है कि जो सेल्फ कस्टडी है वो उसको प्रमोट करेगा। सेल्फ कस्टडी शुड बी अ बेसिक राइट। प्रमोटिंग डॉलर थ्रू स्टेबल कॉइन, डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू क्लियर किया है कि कि जो डॉलर है उसको स्टेबल कॉइन स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें यूएसडीसी एंड यूएसडीटी आर प्लेइंग गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। और जितनी भी सीबीडीसी है उसको, उसकी डेवलपमेंट को वो बैन करेंगे, कोई सीबीडीसी पे काम नहीं होगा अमेरिका के अंदर। बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल द क्रिप्टो कंपनीज, पहले चोक पॉइंट चलाया था बाइडेन ने कि बैंकिंग सर्विसेज नहीं दी जाएंगी क्रिप्टो कंपनीज को, अब ऐसा नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज दी जाएंगी क्रिप्टो कंपनीज को प्रॉपरली। एक डिजिटल टास्क फोर्स का गठन हुआ जिसमें सिंथिया लुमिस उसको हेड कर रही है, और जितने भी हॉस्टाइल डिसीजंस थे बाइडेन गवर्नमेंट के क्रिप्टो के अगेंस्ट वो रोल बैक होंगे। तो ये आप पूरा का पूरा, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप पढ़ सकते हो। ये मैंने आपको पूरा पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा और ये कितनी बुलिश न्यूज़ है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये ऑर्डर सब स्टाफ अकाउंटिंग बुलेटिन नंबर 122, इसके अंदर क्लियर है कि अब बैंकर्स बैंकिंग कैन प्रोवाइड कस्टोडियल सर्विसेज भी दे सकते हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर हो गया और वो कोलेटरल यूज कर सकते हैं। विटालिक ने इथेरियम को लेके बहुत सीरियस हो गया है। उसने एक अभी 51 मिनट पहले एक रोड मैप दिया है L1 और L2 के लिए स्केलिंग के लिए। बातों से ऐसा लग रहा है कि Vitalik is getting more and more committed. However, there is a lot of work to be done and now is the time to double down. So Vitalik personally बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इथेरियम के लिए, तो आई थिंक यू कैन सी सम गुड न्यूज़ अराउंड इथेरियम। लैरी फिंक ने यार एक स्टेटमेंट में बोला है कि बिटकॉइन कैन गो अप टू 7 लाख यूएस डॉलर अगर द फंड इज थिंकिंग अबाउट पुटिंग 2 to 5%। लैरी फिंक ने आज तक कभी बिटकॉइन की प्रोडिक्शन नहीं की थी, बट उसने 5 लाख यूएस डॉलर, 6 लाख यूएस डॉलर, 7 लाख यूएस डॉलर, तीन टर्म्स बोली। तो उसको लगता है कि हाफ अ मिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन जा सकता है। और उसके बाद हम देखें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्चुअली एक डावोस के कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि अमेरिका विल बी द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्रिप्टो। ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग का ये कहना है, कॉइनबेस के जो फाउंडर हैं एक्सचेंज के, कि वो डावोस के अंदर कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और इस टाइम डावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे जो सबसे चर्चा का विषय है वो डोनाल्ड ट्रंप, क्रिप्टो कैपिटल, बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व, ये टॉपिक्स सबसे गर्म टॉपिक्स हैं जो पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसमें फिर से अमेरिका लीड कर रहा है। मेरी फिर से गुजारिश है कि इंडियन गवर्नमेंट को अब एक सीरियस नोट पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे अमेरिका इसमें लीड कर रहा है, हम कैसे इसमें लीड करें। राइट, हम कैसे इसमें लीड करें, हम कैसे अपने टैलेंट को रिटेन करें, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब इतनी डेवलपमेंट्स होंगी तो वंस अगेन जो जो टैलेंटेड आदमी है वो अमेरिका मूव करना चाहेगा, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स के फाउंडर हो, वो अपना वहाँ पे बेस बनाना चाहेंगे। अमेरिका ने क्लियर भी कर दिया है कि अगर आप हमारे यहाँ के करते हो तो हम आपको टैक्स रिबेट और ये सब देंगे, लेकिन अगर आप बाहर से चीज़ बना के अमेरिकन्स को सेल करोगे तो हम टैरिफ्स लगाएंगे। तो बहुत वो टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, हमें टैलेंट को रिटेन करना चाहिए। हमें भी क्रिप्टो कैपिटल अगर वो अमेरिका बनना चाहता है तो क्यों ना उस रेस में हम भी आगे निकल सकें। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी ये वीडियो की रीच बढ़ेगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको ये डेवलपमेंट, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम फीलिंग वेरी बुलिश अबाउट द फ्यूचर। व्हाट यू आर फीलिंग, प्लीज़ डू लेट मी नो योर फीलिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।